वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पालनहार योजना में अब मिलेगी ज्यादा सहायता राशि, सीएम ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पालनहार योजना के तहत बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गहलोत के संवेदनशील निर्णय से प्रदेश के 6.5 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित होंगे। प्रस्ताव के अनुसार 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रतिमाह मिलने वाली 500 रूपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 750 रूपए, 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग को मिलने वाली 1000 रूपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 1500 रूपए कर दिया गया है। सहायता राशि में यह वृद्धि 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। फ्री राशन किट बांटने को लेकर विवाद। राजस्थान में फ्री राशन किट बांटने की योजना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार ने इस योजना का काम खाद्य विभाग से छीनकर राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया है। इस पर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मेरे विभाग का काम दूसरे को दे दिया गया, फिर खाद्य विभाग की जरूरत ही क्या है। मैं सीएम गहलोत से इस मामले में बात करूंगा। भाजपा मुख्यालय पर 12 को पदाधिकारियों की बैठक, अहम विषयों पर होगी चर्चा। भाजपा मुख्यालय पर 12 मार्च को प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पार्टी की ओर से आगामी दिनों की किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा के साथ चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में प्रभारी अरुण सिंह भी शामिल हो सकते हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर प्रदेश की गहलोत सरकार को जन विरोधी मुद्दों पर घेरने के लिए कुछ ही समय बचा है। बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही जिलों में 15 मार्च से शुरू होने वाले धरने प्रदर्शनों पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। पार्टी की ओर से पिछले दिनों किए गए आंदोलनों व अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा भी होगी। बैठक में मोदी सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही पन्ना प्रमुख, विस्तारक सहित कई अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा भी की जाएगी। राजस्थान रोडवेज 1 अप्रैल से विद्यार्थियों को मिलेगी छूट। स्कूल जाने के लिए रोडवेज की यात्रा करने वाली स्कूली विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। 1 अप्रैल से विद्यार्थियों को घर से स्कूल जाने के लिए 75 किलोमीटर तक रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बस में छूट मिलेगी। स्कूली विद्यार्थियों को रोडवेज की साधारण एवं द्रुतगामी बसों में उनके शिक्षण संस्थान से निवास स्थान तक दी जा रही छूट की परिधि बढ़ाए जाने के शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निदेशक नतमल डिडेल ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना में परिवहन विभाग राजस्थान सरकार से प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के आधार पर स्कूली विद्यार्थियों को रोडवेज की साधारण एवं द्रुतगामी बसों में उनके शिक्षण संस्थान से निवास स्थान तक दी जा रही छूट की परिधि को 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 75 किलोमीटर करने के आदेश जारी किए हैं। इस सुविधा का फायदा RFID कार्ड के माध्यम से 1 अप्रैल से मिलेगा। धार्मिक पोस्टर जलाने पर बवाल, चक्का जाम। रायपुर के गुड़ियारी में धार्मिक पोस्टर जलाने पर हंगामा हुआ है। हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर लिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने 5 नाबालिग समेत 7 युवकों को हिरासत में लिया है। कई घंटे प्रदर्शन के बाद पुलिस अधिकारियों के समझाने पर प्रदर्शनकारी घर लौट गए। आपको बता दें, होलिका दहन के दौरान कुछ शरारती युवकों ने धार्मिक पोस्टर फाड़कर होली में जला दिया था। वीरांगनाओं का अपमान कर रहे सीएम। राठौर ने कहा, VIP ट्रीटमेंट मिले धरना दे रही महिलाओं को। पुलवामा हमले के शहीदों की वीरांगनाएं अपनी मांगों को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के आवास के बाहर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ धरने पर डटी हुई हैं। अब उनके समर्थन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर भी उतर आए हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन वीर जवानों ने देश के लिए बलिदान दिया, उनकी वीरांगनाओं का सड़क पर अपमान करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस पार्टी के सुप्रीम नेता बार बार सेना को अपमानित करते हो, उस पार्टी के मुख्यमंत्री वीरांगनाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उससे अचंभा नहीं होता। अशोक गहलोत का विवादास्पद कार्टून, कांग्रेस और भाजपा में घमासान। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्टून पर विवाद गहरा गया है। बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर किए गए ट्वीट में सीएम अशोक गहलोत का कार्टून बनाया गया है। कार्टून को खून से रंगा हुआ दिखाया गया है। साथ में पीछे ग्राफिक्स में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा और लूट की घटनाओं को दर्शाया गया है। बीजेपी ने लिखा, राजस्थान में जंगल राज। सीएम गहलोत के OSD लोकेश शर्मा ने बीजेपी पर पलटवार किया है। शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह से दिखाना बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय है। साक्षात्कार का 5वां चरण 20 मार्च से 29 तक आयोजित होगा। RPSC ने जारी की डेट। राजस्थान में SI भर्ती 2021 के साक्षात्कार 20 मार्च से 29 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तिथि घोषित कर दी है।
साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपने सभी मूल प्रमाण पत्र माय फोटो प्रति साथ अवश्य लाएं। आरपीएससी द्वारा जारी आदेश के अनुसार अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों ने विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किए हैं वह आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। उन्हें साक्षात्कार के समय 2 प्रतियों के साथ सभी प्रमाण पत्रों की फोटो सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 9000 पदों पर निकली बम्पर शिक्षक भर्ती। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान सरकार के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हर साल संविदा पर भर्ती होने वाले शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। अब इस पद के लिए तैयारी कर रहे युवा 16 मार्च 2023 तक आवेदन कर सकते हैं, जिसकी पहले अंतिम तारीख 1 मार्च थी। इस बारे में अतिरिक्त जानकारी के छात्र एसएसओ पोर्टल पर जाकर राजस्थान माध्यमिक स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बारिश से बर्बाद फसलों के मुआवजे के लिए करें जल्द आवेदन। राजस्थान में एक बार फिर से ओलावृष्टि और बारिश के कारण किसानों की कमर बुरी तरह से टूट गई। अब किसानों के पास एक ही सहारा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को फसल खराबे के 72 घंटों के भीतर सूचना देना जरूरी होगा। सबसे पहले फसल खराबे की ऑनलाइन सूचना किसान बीमा कंपनी के कॉल सेंटर या फसल बीमा ऐप पर दे सकते हैं, जिसके बाद किसानों की फसल खराबे का गिरदावरी की जाएगी। किसान ध्यान रखें, 72 घंटे के भीतर ही किसानों को क्लेम करना जरूरी होगा, तभी बर्बाद फसलों का बीमा क्लेम किसानों को मिल पाएगा। मेडिकल बोर्ड करेगा किरोड़ी लाल मीणा का इलाज। आज जयपुर में जुटेंगे प्रदेश भर से बीजेपी के लोग। राजस्थान के जयपुर में पिछले 12 दिनों से चल रहे वीरांगनाओं के धरने पर अब नया मोड़ आ गया है। रात 3 बजे से जयपुर पुलिस ने जबरदस्ती धरना खत्म कराया। किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस ने हिरासत में लिया तो उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई। गंभीर हालत में मीणा को जयपुर के गोविंदगढ़ अस्पताल में लाया गया, वहाँ से एसएमएस में भर्ती कराया गया। वसुंधरा राजे से लेकर हनुमान बेनीवाल समेत तमाम नेताओं ने मीणा के समर्थन में अशोक गहलोत सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। सांसद किरोड़ी लाल मीणा से पुलिस से दुर्व्यवहार का मामला बीजेपी की ओर से किया जाएगा। आक्रोश प्रदर्शन सुबह 11 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर इकट्ठा होंगे। नेता व कार्यकर्ता, बीजेपी सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सभी मंडल स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता होंगे इकट्ठा। सरकार की पुलिस के जरिए दमनकारी नीति का करेंगे विरोध। सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार पर प्रदर्शन। इसलिए देवर के लिए सरकारी नौकरी मांग रही है वीरांगनाएं। राजस्थान में 2 वीरांगनाओं द्वारा अपने देवरों को सरकारी नौकरी मांगने की वजह सामने आ रही है। देवर के लिए नौकरी मांगने के पीछे वजह सुहाग का भी सवाल है। एक वीरांगना ने चूड़ा पहना है जबकि दूसरा चूड़ा पहनने की तैयारी कर रही है, इसलिए संतान की जगह देवर के लिए नौकरी की मांग कर रही है। शहीद जीतराम गुर्जर की पत्नी सुंदरी ऐसा कर चुकी है। पति की शहादत के 6 महीने बाद ही उन्होंने देवर विक्रम सिंह के नाम का चूड़ा पहन लिया, जबकि शहीद रोहिताक्ष लांबा की पत्नी मंजू के साथ भी ऐसा ही करने की तैयारी की जा चुकी है। बोले दिग्विजय सिंह, बीजेपी को नहीं दिखा बजरंगबली के सामने फूहड़ डांस। एमपी के पूर्व सीएम व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सतना में उन्होंने कहा कि बीजेपी का मॉडल भ्रष्टाचार को पालने और पोषने वाला है। बीजेपी का लक्ष्य सेवा नहीं सिर्फ सत्ता है। बीजेपी व्यवसाय के लिए सत्ता चाहती है, जबकि संघ हर चीज का केंद्रीकरण करना चाहता है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को दीपिका के कपड़े तो दिख गए, मगर बजरंगबली के सामने फूहड़ डांस नहीं दिखा। प्लेबॉय की जॉब के नाम पर 3 करोड़ की ठगी। राजस्थान में प्लेबॉय की जॉब दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेस पर इसका ऐड दिया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक लड़की की आवाज में बात कर युवाओं को फंसाया जा रहा था। आरोपी इसके लिए 4000 युवाओं से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 3 करोड़ रुपए लूट चुके हैं। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को जयपुर से गिरफ्तार किया है। देश भर में मौसमी इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बारीकी से नजर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एकीकृत बीमारी निगरानी कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में मौसमी इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मौसमी इन्फ्लुएंजा की उपश्रेणी H3N2 के कारण गंभीर स्थिति और मृत्यु पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि अभी तक H3N2 इन्फ्लुएंजा के कर्नाटक और हरियाणा में एक व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बच्चे और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बुजुर्ग लोगों को मौसमी इन्फ्लुएंजा से ज्यादा खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि मार्च के अंत से मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों में गिरावट आने की उम्मीद है। राज्य निगरानी अधिकारी जन स्वास्थ्य की स्थिति पर नजदीकी से नजर रख रहे हैं।
ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।